नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाधूणम्। पूज्य आराध्य भगवान की स्थापना पाषाण में करके स्थापना के उपरांत हम पाषाण को आजीवन भगवान देखते हैं और यह उपक्रम हमने हमारे सम्यक्त उत्पत्ति के लिए किया है। कौन से भगवान योग्य है, इस बात को लेकर लोक में थोड़ा सा विवाद चलता है। सूर्य मंत्र कौन देवे कौन नहीं देवे, उसका प्रकरण कल हमने अधिकांश रूप से देख लिया है। थोड़े कुछ और नए हेतु और फोर्सफुल उसको थोड़े से देखेंगे। कल 19 बिंदु हमने देखे थे, आज 20वें बिंदु की तरफ आइए कि ये पंडित जी ने मतलब गुलाब चंद जी, जो उन्होंने मूल ग्रंथ में तो सब जगह प्रतिष्ठाचार्य आचार्य ऐसा ही लिखा है और अपनी बात में प्रीफेस में इंट्रोडक्शन में ऐसा लिखा है कि प्रतिष्ठाचार्य से सूर्य मंत्र देना मैं उचित नहीं मानता। सूर्य मंत्र के लिए मुनिराज का होना अनिवार्य है, बिना मुनिराज के प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। ये अपनी बात में डाला है, लेकिन ग्रंथ में बराबर शीतल प्रसाद जी जयसेन स्वामी का पाठ जैसा प्रतिष्ठा पाठ था उसका अनुगम करके सब जगह अंदर में बराबर ऐसा निरूपण हुआ है, जिससे स्पष्ट ख्याल में आता है कि आचार्य मतलब यहाँ पर गृहस्थ आचार्य की तरफ संकेत है, प्रतिष्ठाचार्य। ओके, 20वें बिंदु की तरफ आप आएंगे कि वे स्वयं पंडित जी ने ग्रंथ में कुछ परस्पर विरोध बात लिखी है। वे लिखते हैं प्रतिष्ठाचार्य को यह वस्त्र उतारने को कहा है। उन्होंने अंदर पुस्तक में लिखे प्रतिष्ठाचार्य को यहाँ पर वस्त्र उतारने को कहा है, जबकि वे अपनी बात में ये कहते आए ब्रह्म गुलाल का उदाहरण देकर कि वस्त्र एक बार उतरते हैं तो उतरते हैं, फिर से चढ़ नहीं जा सकते। तो और इन्हीं की बात इन्हीं के अंदर के कथन से कट रही है, तो इन्होंने भी अंदर ऐसा लिखा है कि प्रतिष्ठाचार्य पहले वस्त्र को उतारे। तो ये बात कट गई उनकी। आगे ये पर्सनल एलिगेशन करते हैं, अब पर्सनल अप्रोच। वो कहते हैं पंडित जी ने जीवन में जितनी भी प्रतिष्ठाएं कराई है उसमें अधिकांश रूप से उन्होंने स्वयं ने ही कराई है, और मैं जानता हूँ वे स्वयं भी वस्त्र उतार के करते हैं ये काम। ऐसा इन्होंने पर्सनली उनको बोला है। यहाँ पर ये कितने बिंदु हुए? 20 ही हुए अभी, ठीक है। अभी और एक प्रसंग आया है आगे तप कल्याणक का, उसमें क्या बात लिखी है पंडित जी ने, देखिए अंदर अनुवाद के रूप में। यदि साधु है तो केशलुच उनसे ही करावे, यदि मुनिराज न हो तो प्रतिष्ठाचार्य सर्व पापों से रहित हूं ऐसी कल्पना के साथ अर्हत सिद्ध श्रुत भक्ति करता हुआ केश लुंचन का कार्य करे। कल बात आई थी ना, अतो सर्वारंभ सावध्य विरतोस्मि। तो कल्पना करना, ऐसे कल्पना करके मैं आपका ध्यान आकर्षित कहां पर कर रहा हूं, यदि साधु न हो तो, मतलब एक ऑप्शनल डाला वहां पर। ऑप्शनल डाल रहे मतलब बिना उनके भी हो सकती है। पहले तो हमने संयम प्रकाश के आधार से यही सिद्ध किया उन मुनि के नहीं होने से ही होगी, लेकिन आज के प्रतिष्ठा पाठ भी हम देखें तो वे होने से तो हो सकती है, लेकिन गृहस्थ अकेले मात्र से नहीं होगी ऐसा तो बिल्कुल कोई नहीं बोल रहा है। पकड़ रहे? हाँ बोलिए। हाँ, इससे तो फलित ही हो रहा है ना, इससे जयसेन के प्रतिष्ठा पाठ से अथवा
गुलाब चंद जी के, ये भी फलित हो रहा है, लेकिन गृहस्थ नहीं करा सकते, ये तो किसी के वचन से फलित नहीं हो रहा है। बल्कि संयम प्रकाश वालों से तो ये फलित हो रहा है, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ये भट्टर बोलते हैं, लेकिन भट्टर को ने भी ऑप्शन दिया है, यदि वे होंगे तो वो, नहीं होंगे तो गृहस्थ। लेकिन ये कदापि कोई नहीं दिखा सकता कि गृहस्थ नहीं करा सकता। आगे बढ़ते हैं। एक मीटिंग विद्यासागर महाराज ने भी जबलपुर मड़िया जी में लेने का प्रयास किया था, इसी विषय को लेकर एक मत हो जाए। मीटिंग में सफलता नहीं मिल पाई, लगभग 85 के करीबन सफलता नहीं हो पाई, लोग नहीं आए, अथवा जो भी कुछ हुआ। एक बात ये भी रिकॉर्ड में रहने दो आगे। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो जो मेरे सामने मैं पढ़ के दिखा रहा हूं। अब ये यहाँ पर कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है उनका क्या कहना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, वैसे ये पॉइंट तो अपन ने काफी पहले बता दिया है। जब अन्य लोग भी मात्र विद्वान प्रतिष्ठाएं कराते हैं तो बलि का बकरा मात्र स्मारक ट्रस्ट के, टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के विद्वानों को ही क्यों बनाया जाए, ऐसा प्रश्न भी खड़ा किया इन्होंने। आगे का प्रश्न, आगे का पॉइंट, ये थोड़ा सा मजबूत पॉइंट है। और फिर आपका ये कहना है मुनि हो तो ज्यादा अच्छा, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की ओर से संपन्न पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में कभी कोई मुनिराज या दिगंबर जैन आचार्य उपस्थित ही नहीं होते हैं। ऐसा भी नहीं है। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के माध्यम से संपन्न दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि स्थानों की अनेकों प्रतिष्ठाओं में आचार्य शांति सागर जी, निर्वाण सागर जी, विद्यासागर जी, सत्संग, आचार्य धर्मभूषण जी, आचार्य आर्यनंदी जी आदि आदि देकर वो ये खुलासा करने का प्रयास किया है कि उन्होंने सूर्य मंत्र दिए थे ना, हम कहाँ कह रहे हैं। और फिर आगामी भविष्य में भी विद्यानंद जी, ये तो 2000 का आर्टिकल है, अभी तो कब के हुए होंगे प्रोग्राम, भविष्य में भी जो योजनाएं हैं उसमें विद्यानंद जी आदि आदि मुनि का नक्की हुआ है कि उनके आने की पूरी संभावना है पंच कल्याणकों में। तो हम ये कहा कह रहे हैं कि वो तो आ सकते हैं, हम उनकी मना नहीं कर रहे, लेकिन आप अनिवार्यता डालोगे तो स्वयं के पैर के ऊपर ही कुठाराघात होगा, क्योंकि उन्होंने ही कई प्रतिष्ठाएं बिना मुनि के सानिध्य की है। ये बात हो गई, इसलिए अनिवार्यता की शर्त न डाले। और फिर अंतिम बिंदु इस प्रकरण का, विदेश में प्रतिष्ठाएं होनी है तो किस विधि से होगी हमको बताओ। क्या मुनिराज की ताकत है क्या जाने की, ऐसा प्रश्न पूछे है, तो फिर वहां पर प्रतिष्ठा होना युक्ति संगत है नहीं है, प्रश्न पूछा इन्होंने। तो जो चल रहा है ये इन्होंने समापन ये किया है, समाज में विग्रह ना फैलाए और तुम्हारे हमारे भगवान, तुम्हारे हमारे मंदिर और पंडितों के द्वारा प्रतिष्ठापित, मुनि के द्वारा प्रतिष्ठापित ऐसी दो धाराएं खड़ी करके फिर इनको बैन करना, उनके पंच कल्याणक में न जाए, उनको बैन करना, इनके में न आए, ये कहा तो उचित है। समाज की एकता को खंडित न किया जाए, ऐसा प्रकाश चंद हितैषी जी ने यहाँ पर सबको अपील की है। इस प्रकार ये फरवरी 2001 का भी सन्मति संदेश का मैंने पढ़ा। अभी एक लाइन छोटी सी कटारिया जी की पढ़ना चाहूंगा। ये जैन निबंध रत्नावली भाग 1 में पेज 77 पर देखो क्या लिखते हैं यहाँ पर। वे अपने प्रतिष्ठा पाठ में लिखते हैं कि वे किसकी तरफ संकेत है। ये अभी गुलाब चंद जी का खेल खत्म हो गया, ये तो ये थे गुलाब चंद जी, ये कटारिया जो और पीछे के हैं, तो वे शीतल प्रसाद जी को खड़ा किया है उन्होंने। वे कह रहे हैं कि फिर आचार्य नग्न क्या, वे अपने प्रतिष्ठा पाठ में लिखते हैं कि फिर आचार्य नग्न हो जावे, वो आयलक आदि भी नग्न हो जावे, फिर आचार्य और मुनि आदि जो हो वह मिलकर सूर्य मंत्र पढ़े, दोनों कानों में पढ़कर सर्वज्ञपना प्रकट करे।
किसने प्रक्रिया देखी होगी तो कान में मंत्र बोले जाते प्रतिमा के और सर्वज्ञपना प्रकट कराया जाता है। अभी देखो ये कैसे खींच रहे उनके, अभी ये तो उन्होंने पहले कमेंट किया कि वो ऐसा बोलते हैं। ये हूबहू तर्क इसमें भी आया था, आपको याद होगा, लेकिन वो गुलाब चंद जी बोल रहे थे और उनकी झड़ाई प्रकाश जी ने की थी। अभी नए तर्क से ये झड़ाई करेंगे। शीतल प्रसाद जी के तर्क को, कुतर्क को कटारिया जी बैटल करते हैं। देखो क्या बोल रहे, वे अपने प्रतिष्ठा पाठ में लिखते हैं, कौन वे? शीतल प्रसाद जी। फिर आचार्य नग्न हो जावे, वायलक आदि भी नग्न हो जावे, फिर आचार्य व मुनि आदि जो हो वह मिलकर सूर्य मंत्र पढ़े, दोनों कानों में पढ़कर सर्वज्ञपना प्रकट करे। जैसे प्रतिष्ठा पाठ में तो कहीं मुनि ऐलक का नाम नहीं है। समझते हैं? इन्होंने ये क्या बोल रहे हैं, एक में अपने पास जयसेन का था जिसमें सूर्य मंत्र की बात थी। कल मैंने कहा था ये जयसेन ने ही सूर्य मंत्र की बात की, उसमें पूरे प्रतिष्ठा में सूर्य मंत्र, ये जयसेन के कहीं भी मुनि ऐलक का नाम तक नहीं है बोले। ये न जाने शीतल प्रसाद जी ने कहां से उनको खड़ा कर दिया बीच में लाकर, ये उनकी झड़ाई कर रहे हैं अभी। मतलब इससे बात फलित हुई, शीतल प्रसाद जी के पहले कोई लिखित आर्टिकल नहीं मिल रहा है जिसमें पंच कल्याणक में ऐलक भी आने का कोई उल्लेख हो। मुनि ऐलक का नाम नहीं है। फिर न जाने ब्रह्मचारी जी इस काम में मुनि ऐलक को क्यों ले आए। ये सीधा ऐसे पकड़ पकड़ी होती थी, ऐसा रूबरू प्रश्न पूछे जाते थे, सरेआम छपती थी ये पत्रिकाएं। साथ ही प्रतिमा के कानों में पड़े जाने के बाद भी बड़ी विचित्र है। ये खूब कटारिया जी मेरे इतने प्रेरक रहे हैं, बहुत उनका शानदार साहित्य है और इतना साहस से बात आगे रखते हैं, बहुत डेयरिंग कमाली का। और मैं बोलूं काला अक्षर भैंस बराबर है ही आदमी, ये कोई स्कूल नहीं पढ़ा है। आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा ना, बाप बेटे ऐसे जिन्होंने कभी स्कूल नहीं पढ़ा, धंधा संभालने वाले और संस्कृत प्राकृत की रग रग जानते हैं। किसी की झड़ाई करनी हो ये सब आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं। मतलब इतना अध्ययन उन्होंने जीवन में किया होगा, मानना पड़ेगा। साथ ही प्रतिमा के कानों में पड़े जाने के बाद भी बड़ी विचित्र है, मतलब ये स्वीकार नहीं कर रहे, कान में नमोकार मंत्र नहीं पढ़ा जाना चाहिए, ऐसे ही बोल रहे। ओके, आगे इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। चलो मैं अभी जुड़कर ही ले लूंगा, अब भी ले लेता हूं, देखते हैं। साथ ही आगे प्रथमान योग आदि किसी भी प्राचीन शास्त्र में ऐसा उल्लेख देखने में नहीं आया कि जहां किसी मुनि ने प्रतिमा को सूर्य मंत्र दिया हो। यह कटारिया जी का लेख है, एकदम स्पॉटलेस पर्सन रहा ये। वस्त्रधारी भट्टारकों ने ऐसा कहीं किया हो तो बात दूसरी है। आजकल तो सूर्य मंत्र दिया जाता है जिसे किसी को बताते नहीं है, उसका भी हाल सुनिए। हाल सुनो कह रहे, ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह ब्राह्मण मत का गायत्री मंत्र है। इसी मंत्र के साथ अ सी आ उ सा आदि जैन मंत्र जोड़कर किसी ने मन गढ़ंत सूर्य मंत्र बना डाला है। यह हाल है जो आज करते हैं, उनके काल की बात उन्होंने खूब झड़ाई की है। जिनको चाहिए ये पेज नंबर मैंने दिया है, ये यहाँ से मूल से पढ़े। इन्होंने और एक प्रकरण खड़ा किया है, इसमें मैं थोड़ा लेता हूं इसको। देखो ये क्या बोल रहे हैं, कल तो परसों हमने एक बहुत अच्छे बिंदु पर चर्चा की देवेश। ये चर्चा की हमने कि मोक्ष कल्याणक होना अनुचित है। कितने जन थे उस क्लास में? खूब आर्टिकल को आधार बनाकर कही कि आजकल जो मोक्ष कल्याणक मनाए जा रहे हैं ये आगम विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि प्रतिमा अनंत अवस्था की स्थापन करनी है, उनको तुमने कैसे आगे सिद्धावस्था को कैसे लेके गए फिर? और फिर यहाँ पर हमको दिव्य ध्वनि वाले अवस्था में स्थापित करना था, उनको यही तक ब्रेक देना था। अभी और एक नई बात ये कह रहे हैं, वे ये कह रहे हैं कि जो पंच कल्याणक में तप कल्याणक को थोड़ा सा दिमाग में लाओ सभी जना भी। तप कल्याणक के काल में जो प्रतिष्ठाचार्य है वो अपने सिर पर भगवान की प्रतिमा रखता है। भगवान मतलब मुनि है अभी, और आहार के लिए निकलते हैं, फिर लोग पड़गाहन करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो उसका प्रकरण ये थोड़ा लिख रहे हैं। इन्होंने भयंकर निषेध किया ये कहकर, आपको बड़ी चोट लगेगी अभी, ये कहकर अष्टद्रव्य से पूजन नहीं होना चाहिए। अभी यह माना कि मुनि अवस्था में, लेकिन अभी प्रतिमा का कोई प्रतिष्ठा थोड़ी हुई है, कह रहे फाइनल कुछ नहीं हुआ है। तो अभी मात्र ये कह रहे नाटकीय लीला जितनी भी है, ये शीतल प्रसाद जी ने इतनी नाटकीय लीला डाल दी है।
मूल प्रतिष्ठा पाठों में ऐसा कुछ नहीं था, पड़गान आदि कुछ नहीं। देखिए बस मुनि हुए, आगे बढ़े, इतना ही। अभी फिर ये भी आहार दे रहा है, वो भी आहार दे रहा है, और फिर 8 द्रव्य से भी नमस्कार कर रहा है। ये उचित नहीं दिख रहा है इनको। मैं पढ़ता हूं इनके शब्दों में। यह भगवान का आहार करने का भाव दिखाने को प्रतिमा के आगे नैवेद्य भेंट करना मात्र लिखा है। मूल ग्रंथों में नैवेद्य मात्र सामने रखा जाता है आहार दान की प्रक्रिया में। ओके, ये परंपरा रही, कह रहे हैं। यह भगवान का आहार करने का भाव दिखाने को प्रतिमा के आगे नैवेद्य भेंट करना मात्र लिखा। अतः प्रतिमा के हाथ में आहार धरना योग्य नहीं है। आर्टिकल पढ़ना, ये पेज नंबर 72 पर हूं मैं। आगे ब्रह्मचारी जी ने, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी को, ब्रह्मचारी जी ने भगवान के उक्त आहार दान के प्रकरण में प्रतिमा जी को पड़गाह कर उनकी दातर के द्वारा अष्ट द्रव्य से पूजा करने को भी लिखा है। सो यह भी अयुक्त है। देखो उनका तर्क। इस प्रकार का विधान लिखने का इस प्रकरण को नाटकीय ढंग का रूप देने से हुआ प्रतीत होता है, वरना प्रतिष्ठा ग्रंथों में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अभी तो प्रतिमा की तिलक दान विधि ही नहीं हुई, तो उसके पहले उसकी अष्टद्रव्य से पूजा कैसे की जा सकती है? सबको समझ में आ रहा है? तिलक दान विधि के बिना कुछ ऐसा नहीं हो सकता पूजन आदि का। माना कि इस वक्त भगवान मुनि अवस्था में है, पर यहां साक्षात भगवान तो नहीं है, यह तो उनकी मूर्ति है। अष्टद्रव्य से पूजने के योग्य मूर्ति प्रतिष्ठा विधि में कब होती है, यह तो विचार करना ही पड़ेगा। जैसे इन प्रतिष्ठा पाठ में तिलक दान विधि के बाद अत्र अष्टकम देयम वाक्य देकर तिलक दान के बाद ही अष्टद्रव्य से पूजा कराना बताया है। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? वेरी नाइस। अब मैं प्रकरण को समाप्त करके जिज्ञासु जन स्वयं अध्ययन करे। बड़े आर्टिकल्स है ये, लेकिन मैंने कॉम्पैक्ट में पूरा माल लाया है। जिनकी जो पिपासु हो वो यहाँ से अपनी तृष्णा शांत कर सकते हैं। मैं नया प्रकरण खोलूंगा। बोलो। अभी इसमें नैवेद्य की बात आई, नैवेद्य में क्या लेना, चटक वाला कि फिर खाना? नैवेद्य का द्वार अचित ही द्रव्य लेना, ठीक है? अचित जैसे भगवान को चढ़ाते वैसे ही। चलो ठीक है, क्योंकि भाई ये मुनि भी कोई ओरिजिनल नहीं है, मैं भी कोई श्रेयांश ओरिजिनल थोड़ी हूं जो रोटी सब्जी ओरिजिनल चाहिए। ये पूरा प्रकरण हम देखते आए हैं 8वीं वाले, तो अभी तो इतना ही है कि अचित ही द्रव्य होगा, सचित द्रव्य नहीं होगा। लेकिन इन्होंने ये कहा है, अरे मैंने पढ़ा नहीं आगे, उसमें ये कहा है, कहाँ पर रखा मैंने वो, उन्होंने क्या पेज बताया था मैंने? इन्होंने बहुत और एक खेद व्यक्त किया है, ये कहकर तमाशा तो देखो, बोले हम एक जगह पंचकल्याणक देखने गए तो वहां की स्थिति सुनो, बोल रहे क्या हो गया। देखो, भगवान को आहार देने का वर्णन करते हुए जो मूर्ति को मस्तक पर धरकर आचार्य का आहार के लिए जाना, काल्पनिक राजा सोम और श्रेयांश का अपनी रानियों को साथ में लेकर उन्हें पड़गाना आदि कथन किया है। सो ऐसा नाटकीय ढंग तो ब्रह्मचारी जी के इस सारे ही प्रतिष्ठा पाठ में पाया जाता है। मतलब शीतल प्रसाद जी इसके जनक है। नाटकीयता लाइए ना, थोड़ी इंटरेस्टिंग, रोचक। आगे, नाटकीय ढंग तो ब्रह्मचारी जी के इस सारे ही प्रतिष्ठा पाठ में पाए जाते हैं, किंतु इस नाटकीय ढंग की धुन में भगवान के हाथ में जो इक्षु रस की धारा डालने की बात कही है, वह जैसेन प्रतिष्ठा पाठ के अनुकूल नहीं है। अब विचारणीय पक्ष हो गया सबके सामने आपने, ठीक है? मैंने तो कल एक बात कही थी, 32 ग्रुप बनाते हैं आहार दाता के रूप में, वो तो केवल पैसा बटोरने का साधन है, क्योंकि 32 आहार दाता थे ही नहीं। ये तो दूसरी बात ये कह रहे हैं, प्रतिष्ठा में आज तक हाथ पर रखने की कोई विधि किसी ने नहीं लिखी थी। शीतल प्रसाद जी ने आगे बढ़ाई है बात, कह रहे। आगे देखो, कह रहे एक प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठाचार्य जी ने भगवान के आहार दान की जो विधि कराई थी वह भी सुन लीजिए। ये स्वयं वहां पर गए होंगे तो उन्होंने देखी होगी। अनेक व्यंजनों से भरा थाल प्रतिमा जी के सामने रखकर उसमें से अनेक नर नारी बारी बारी से आकर
भोजन का ग्रास बना बनाकर प्रतिमा के हाथों पर ही नहीं मुंह पर रखते जाते थे। यह हमारा आंखों देखा हाल है। धन्य है इन प्रतिष्ठाचार्यों की लीलाओं को। नाट्य ढंग की भी तो कोई हद होनी चाहिए। ये आर्टिकल पठनीय है या थोड़ी सी प्रकरण आया तो मैंने फिर और आगे बढ़ाओ। नैवेद्य का इन्होंने पूछा तो मैं आगे बढ़ाऊं। तो कुछ भी हो सामने रखने का विधि विधान है मूल ग्रंथों में। इसके अलावा कोई भी आधार दिखाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, फिर कितनी तकलीफ होगी देखिए इसमें। कौन आहार देगा, फिर वो उद्दिष्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। आप समझे मेरी बात को। सब ड्रामा जब होता है तो उनको तो पता ही आज मुझे आहार देना है, तो ये नाटकीयता है। लेकिन नाटकीयता में अभिनय का बराबर प्रसंग होता है। लेकिन ये रिझाने के लिए लोगों के मन को ये नई नई क्रीड़ाएं चालू होती है, लोग इसी में संतुष्ट होते हैं। लेकिन ये फालतू बातों में कोई दम नहीं है। नए प्रकरण की तरफ हम बढ़ते हैं। बोलो कितने जन तैयार हैं। अब हम ओम और स्वस्तिक की पूरी चर्चा करेंगे। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं काफी ग्रंथों से इसकी चर्चा करूंगा। एक तो मेरे पास विनोबा भावे का स्थित प्रज्ञ दर्शन नाम के प्रवचन है गीता के ऊपर। उसमें पेज नंबर 158 के आधार से थोड़ी चर्चा चलेगी और थोड़ी चर्चा सन्मति संदेश, ये आर्टिकल है दिसंबर 75 का, उसके आधार से भी कुछ चर्चा करूंगा। और भी कुछ चर्चा करूंगा। वो एक तीर्थंकर नामक पत्रिकाएं निकली थी, ये 1980 की नवंबर दिसंबर, तीर्थंकर की एक, उसके आधार से भी मैं कुछ चर्चा करूंगा। इन 3 ग्रंथों के आधार से पूरी चर्चा है। मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं मैं कहां से बोल रहा हूं, ठीक है। और मैं मेरा भी अपना पूरा माल इसमें दूंगा, अच्छी लगेगी आपको चर्चा। अब देखिए, जितने भी, वैसे मैं पहले आपको बताऊं, ओम, स्वस्तिक, श्री, रिम, अरहम, इनकी थोड़ी थोड़ी हमको चर्चा करनी है। एक्चुअली ये है क्या चीज। आज तो समय सीमित होगा तो मुश्किल है ओम और स्वस्तिक पर अपन कुछ बोल पाए। स्वस्तिक कहो, स्वस्ति कहो अथवा साथिया कहो, ये पर्यायवाची ही है सब, ठीक है। अब देखिए, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो और चाहे जिस भी वर्ण का हो, कोई भी घरेलू कार्य होता है, विवाह हो, कोई भी संस्कार की विधि हो, ये षोडश संस्कार वगैरह हो, अथवा उनमें कौन से संस्कार होते, उपनयन संस्कार हो, कोई भी संस्कार करते वे लोग, अथवा यहाँ तक कि व्यापार धंधा करना है तो बाट तराजू को पूजना है, वही खाता जमाना है, अथवा महिलाओं के मामले में चौके चूल्हे को पूजना करना है, कुछ भी होना हो तो 3 प्रथाएं प्रचलित है। या तो ओम लिखते हैं, कोई कोई स्वस्तिक लिखता है और कोई कोई दोनों को लिखते हैं। ये बात फलित हो रही है कि ये जरूर मंगल के सूचक है। यहां तक कि अनपढ़ गंवार लोग देहात में भी जाकर आप देखेंगे तो उनमें भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई भी कार्यक्रम में वे इसको पहले आगे रखते हैं, ठीक है, फिर ही कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। वैसे वेदों की हम थोड़ी सी चर्चा करें तो वेदों में जितने भी मंत्र के उच्चारण है वे सब के सब ओमकार से प्रारंभ होते हैं। जैसे अभी अभी मैंने एक सूत्र बोल के दिखाया, ओम भूर्भुवः स्वः। ओम से ही हर एक वेद मंत्र उनका प्रारंभ होता है। कितने पॉइंट लिखे हो गए हैं वैसे? 2 ही हुए हैं। चलो आपने 2 कर दिए उसको, ठीक है। वैसे 3 हो गए मेरे हिसाब से। आगे बढ़ता हूं मैं। स्वस्ति शब्द भी
एक मिनट, 2 किए हैं तो तीसरा ये लिखिए, वेदों में ओमकार को प्रणव माना गया है। अभी कितने पॉइंट हुए? 3। व्हाट इज प्रणव? एक बार समझ लो, प्रणव वह चीज है जो एवर फ्रेश एवर ग्रीन रहता है, जो कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता। अ थिंग दैट हैज नो लाइफ। नो लाइफ मतलब नॉट कन्फाइंड, सीमित जीवन नहीं, कभी भी क्षीण नहीं होगा, कभी भी क्षय नहीं होगा उसको। ऑलवेज न्यू। प्रणव, नव का अर्थ होता है न्यू। प्रणव का दूसरा अर्थ एक होता है 9। 9 का पहाड़ा आप देखेंगे तो उसका पहाड़े में जो भी कुछ उसका मल्टीपल आएगा उसकी टोटल 9 ही होगी। ये अक्षय का प्रतीक है, प्रभावित नहीं होता ये फिगर। उसी प्रकार अनुकूल प्रतिकूल किसी भी परिस्थितियों से शुद्धात्मा अथवा मोक्ष मार्ग प्रभावित नहीं होता। तुलसीदास का एक छंद तुलसीदास ने लिखा है, देखो क्या कहते हैं वे। 9 का महत्व उनको इतना अच्छा लगा, वे कहते हैं, तुलसी राम स्नेह करु त्यागी सकल उपचार। तुलसी राम स्नेह करो त्यागी सकल उपचार। नीचे, जैसे घटत न अंक 9 को लिखत पहाड़। तुलसी राम स्नेह करो त्यागी सकल उपचार। जैसे घटत न अंक 9 को लिखत पहाड़। कितने जन को समझ में आए ये छंद? जिस प्रकार 9 का पहाड़ा लिखते समय ये 9 अंक घटता नहीं, उसी प्रकार कि ये तुलसीदास राम को इतना प्रेम करता है कि वो कभी घटेगा नहीं, और सभी उपचार को छोड़ दिया इसने। त्यागी सकल उपचार, हम अध्यात्म में लगा सकते हैं इसको। उपचार मतलब व्यवहार, सभी व्यवहार को छोड़कर हम राम में, शुद्धात्मा में बराबर आश्रय करें उसका, ऐसा भी अर्थ हम लगा सकते हैं। ये प्रणव का अर्थ हम देख रहे हैं यहां से। महात्मा गांधी जी को एक बार पंडित राम नरेश त्रिपाठी, हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, जानते हैं, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, एक बार गांधी जी को सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र मिलने गए तो गांधी जी ने कहा, मुझे कुछ तुलसीदास के छंद सुनाओ। तो उन्होंने ये छंद उनको सुनाया था। फिर गांधी जी ने उसका जो अर्थ किया था वो अपने आप में बहुत अच्छा अर्थ किया था। उन्होंने कहा था, देखो, जब मनुष्य जन्मता है तब उसमें 09 9 1 9 09, तो कहते 0 गुण है और 9 अवगुण है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, 18 तक आता है, थोड़ा सा गुण डेवलप होता है एक, और एक दुर्गुण घट जाता है। बढ़ते चलो, जब वो 27 साल तक आएगा 3 गुण बढ़ेंगे, 3 गुण हो जाएंगे, 2 गुण हो जाएंगे और 7 दुर्गुण रह जाएंगे। और आगे बढ़ते चलो 36 होएगा, 3 गुण होंगे और 6 दुर्गुण रह जाएंगे। आगे आप बढ़ते चलेंगे तो 9 गुण हो जाएंगे और दुर्गुण से रहित जीव हो जाएगा। यह क्रमिक विकास है। पेट से कोई शुद्ध नहीं जन्मा है, उस शुद्धता करने से होगी, ऐसा वो गांधी जी ने उसका अर्थ करके दिखाया था। इवन यहां तक कि जो 108 बार 9 बार नमोकार मंत्र बोलने की जो पद्धति है वो भी इसीलिए भी एक है क्योंकि 9 ये फिगर वेरी लकी फिगर माना गया है। 9 देवता तो अपने में है ही, और यहां तक कि 108 मोती वाली माला भी आप जपते हैं तो उसकी फिगर भी 9 ही होती है। समझते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए,
ये मैंने प्रणव का थोड़ा सा अर्थ करके दिखाया। ओमकार को प्रणव मंत्र भी कहा जाता है। ओमकार मंत्र को कितने पॉइंट हुए हैं वैसे? 3 ही हुए। वेदों में स्वस्ति नाम भी अनेक बार आया है, जैसे स्वस्ति नः इंद्रः, जैसे अपन कहते ना स्वस्ति न अजित है, ऋषभ को स्वस्ति, सबको स्वस्ति, स्वस्ति पाठी है ना, वैसे उनमें भी ये सब शब्द मिल रहे हैं। हाँ, अभी समय सर के लेंगे धीरे धीरे लेंगे। कितने बिंदु हुए? 4। भारत में तो ये स्वस्तिक का प्रचार है ही। अपन जर्मन देश को थोड़ा सा देखते हैं तो जर्मनी भी इससे अछूता नहीं रहा है, और वहां स्वस्तिक चिन्ह को राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। वेरी नाइस। नाजिज्म का किसी ने सिंबल देखा होगा, वहां पर साथिया देखा होगा। ठीक है, आगे का पॉइंट हम गहराई से यदि खोज करते हैं तो अंग्रेजी में जो क्रॉस चिन्ह है उसमें भी स्वस्तिक की ही मूल झलक मिलती है। हो सकता है ईसा के फांसी के बाद जो चिन्ह वो ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, इसके पीछे भी वो स्वस्तिक ही कारणभूत रहा होगा। कितने बिंदु हुए हैं? थोड़ी सी ओम की चर्चा पे अभी आना है हमको। इसको तो पॉइंट कंटिन्यूस करेंगे, आप कंटिन्यू करो। 6वें पॉइंट पर आप आइए। यहां पर वैसे 6 हुए हैं मेरी तरफ से 6 हुए। ओके, 7वें पॉइंट पर आओ। देखिए, ओम स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले ओम को कहते बीजाक्षर। एक पूजन में भी आप पढ़ते हैं, अरहम ऐसे परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ध्यान करूं। बस ये सब पूछते हैं अरहम क्या चीज है। तो देखो, कुछ बीज अक्षर होते, बीज अक्षर। मैं थोड़ा आपको बताऊं, होम्योपैथी फील्ड में ऐसा होता है कि जितनी दवा कम करेंगे और उसकी घुटाई करेंगे। मैंने 2-4 दिन पहले घुटाई की बात आप लोगों को कही थी, 10th वालों को। मैंने काफी इनको लिया था घुटाई का, अब यहां पर नहीं लूंगा मैं। भावना मतलब घुटाई, ऐसा लिया था। आयुर्वेद में और होम्योपैथी में भी, वैद्यक फील्ड में जितनी घुटाई होगी उतनी पुट बढ़ती जाती है मेडिसिन की। तो मुझे कहना, वो इतना सा भी बहुत असर करने लगता है। अब पूरी 64 पुटी हर खा लो, लेंडी पीपर खा लो, लेंडी पीपर नॉट हर, लेंडी पीपर खा लो पूरी, और एक तरफ घिस के पूरी घिसते जाओ और थोड़ा जिप पर चक लेना, हाय हाय हो जाएगी। ये इतनी सी की ताकत, वो इतनी बड़ी में भी नहीं। मैं ये क्या सिद्ध करके दिखाना चाहता हूं, कोई बताएगा? बीज अक्षर में क्या समाहित होता है? बीज मतलब दैट इज सीड। इसको कोई ठीक करो। सीड मतलब इसमें पूरा व्याप्त सब कुछ मिलेगा आपको। तो क्या दिखाता है ये? देखिए जरा। ओम रिप्रेजेंट्स फॉर पंच परमेष्टि, ये तो आप सब जानते हैं। ये 5 परमेष्टि के यदि इनिशियल्स फर्स्ट लेटर लिए जाए, अ, अरहंत का अ, सिद्धों का, अशरीरियों का अ, आचार्यों का आ, उपाध्यायों को उ, और साधुओं का मुनि म, हलंत। दक्षिण में और उत्तर में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। उत्तर में छोटी या बड़ी आ कहते हैं, दक्षिण में ऐसा नहीं कहते हैं। दक्षिण में अ, आ, ई, उ, ऊ। तो फिर वो कहते समय ऐसे लिखेंगे, लिखो उ। फिर कह रहे छोटी बड़ी, ये पूछना ही नहीं, वहां पर छोटी बड़ी ऐसा भेद नहीं होता। ये बोलने में ही छोटी बड़ी करके बोलना पड़ता है। अब समझ रहे हैं? अभी व्याकरण जब कभी समझाऊंगा तो मैंने काफी समझाऊंगा इसमें। अभी तुम मेरे प्रकरण में आओ। मैंने क्या बोला? अभी अ प्लस आ प्लस उ प्लस म।
अब देखेंगे अ प्लस अ इज इक्वल टू आ प्लस आ रिमेन्स द सेम आ, इसमें और क्या पढ़ना, आ प्लस उ ओ म, तो ये ओम ये अक्षर के रूप में भी लिख सकते हैं और ये शब्द के रूप में भी लिख सकते हैं आप। ओम ये शब्द हो गया, और बीज अक्षर जब लिखेंगे तो ओम ऐसा शब्द नहीं लिखे जाते, फिर बीज अक्षर दैट विल इंडिकेट पंच परमेष्टि, समझ में आता है। ओम आगे बढ़ते हैं, इसके चाहे तो आप एक काम करो, इसके नए पॉइंट्स बना सकते हैं आप ओम के। ये पहला बताया क्या मैंने, ओम। सेकंड, ओम स्टैंड्स फॉर अ उ म, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, तीनों लोक में सारभूत, तीन लोक इसमें आ गए ओम में। तीन लोक इसमें आ गए मतलब तीन लोक का जितना भी सार है वो ओम में आ गया। ओम में आ गया तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञान सब आ गया, पूरे तीन भुवन का सार है ये। ओम कहो, पांच परमेष्टि कहो, अथवा परमार्थ से देखो तो शुद्धात्मा कहो, ठीक है। ओम का और एक अर्थ लिखो आगे। कौन सा पॉइंट चलेगा, 3, ये टेढ़ी फिगर है, टेढ़ है ना इसमें, टेढ़ समझते हो ना आप, शायद ही इतने टेढ़ किसी फिगर में हो, कितना टेढ़ बना है, और 6 तो है ही वैसे। तो ये टेढ़ ये अनेक पने का प्रतीक है, और अनेक पना स्टैंड्स फॉर व्यवहार। परमार्थ ते आत्मा एक रूप ही जोय, कर्म निमित्त विकल्प गने तिलना से शिव होए। ये अनेक प्रकार का कौन दिखाता है, व्यवहार दिखाता है, भेद रूप कथन। ये मोड़ मतलब अनेक प्रकार का व्यवहार। आगे लिखो 0, दैट 0 स्टैंड्स फॉर अनादि अनंत निश्चय, एक रूपता को दिखाता है। और जो बीच की डंडी जो 3 और 0 को लिंक करती है, वो निश्चय और व्यवहार दोनों को लिंक करने वाला प्रमाण। ये ओम में प्रमाण नैर अधिगमः, ये शुद्धात्मा को पकड़ने की विधि मिल गई। भगवान को जानो शुद्ध निश्चय ने से, वे अपने शरीर के ही जीव हैं, और पर्यार्थिक ने से देखो, व्यवहार से देखो तो पूरा स्वभाव की प्रकटता उन्होंने अपने पर्याय में करी है। प्रमाण से देखो तो वे भगवान जीव है। चलना है आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसलिए ऐसा भी कहते हैं, ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। जो ओम को ध्याता है, ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्तु योगिना, जो योगी ओम का ध्यान करते हैं, वो उस अक्षर का ही नहीं भाव परक ध्यान करते हैं, तो उनको अवश्य कामदम मोक्षदम चैव। मुझे ये पसंद नहीं है तुम्हारा, मुस्कुराओ मत तुम बीच बीच में, तुम अच्छे से सुनो, क्या तकलीफ है तुम्हारे साथ, तुम या तो नोट बनाओ, हंसने जैसा क्या है, अपने आप में ही तुम मजे ले रहे। अभी भी क्रिकेट चल रहा है क्या तुम्हारा? चलो आगे, कहाँ तक आए? हाँ, कामदम मोक्षदम चय ओमकाराय नमो नमः। वैदिक ग्रंथों में भी ओमकार की बहुत महिमा की है। वैसे उनके यहाँ पर भी ओमकार कहते हैं, जानते हैं आप लोग, वे मानते हैं ओम। मैंने पहले भी आपको बताया था, शंकर के ऊपर वहां पर ओम लिखा रहता है, आपने देखा होगा, और वहां से गंगा बहती है, ऐसा दिखाते हैं। हमारे ओमकार में दिव्य ध्वनि है वो एक्चुअली, मैंने आपको इससे पहले भी एक बार बताया था काफी। ठीक है, आगे देखिए। ओमकारम बिंदु से युक्तम का अर्थ क्या करेंगे हम? जो ओमकार ये बिंदु से युक्त है, बिंदु मतलब ये 5 बिंदु से युक्त है। वैसे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साहब ऐसा अर्थ इसको ले सकेंगे। चलना है, आगे बढ़ते हैं हम। उपनिषद में भी ओम का अर्थ परमात्मा ऐसा किया है। अब मैं ज्यादा आधार नहीं दिखाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी
स्वस्तिक का एक बात कहनी थी। प्रणव मतलब क्या आप जानते हो? णमोकार मंत्र को नवकार मंत्र ऐसा भी कहते। किसने सुना है कभी नवकार मंत्र? मैंने आपको बताया था पहले पीरियड में, प्रणव का काफी अर्थ खोला था। तो नवकार मंत्र का अर्थ मैंने तब भी बताया था। इसमें 9 पद आते हैं। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यणम, नमो वज्राणम, नमो लेसवसानम 5 पद। एसो पंच नमोकारो 6, सब्ब पावपणासनो 7, मंगलानम च सब्वेसिम 8, पडमम होई मंगलम। अनुष्टुप के 4 चरण, 4 पद वे, और ये 5 पद, इनको नवकार मंत्र कहते हैं। और देखिए ये मंगल के सूचक। अभी हमको एक निश्चित करना है साथिया का क्या महत्व, ये समझ में नहीं आ रहा है ज्यादा। ओम का तो सब बोलते हैं, साथिया का क्या है हम थोड़ा सा विचार करने का प्रयास करते। बोलिए क्या चाहिए? साथिया का वो ऐसा होता है, जो ये वाली रेखा होती है ऐसे वाली वो संसार की रेखा, हाँ ऐसी वाली गति की रेखा, हाँ और वो जो 4 होते हैं वो 4 गति, हाँ और वो जो वो होते हैं वो 4 गति से निकलने का रास्ता हाँ। ऊपर से। चलो, साथिया क्या चीज है हम इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। देखो एक बात ख्याल में आती है, मंगल सूचक 2 पाठ हम रोजाना यहां पर आकर पढ़ते हैं। एक तो नमोकार मंत्र जिसमें कहीं मंगल शब्द आया, एसो पंच नमो यारो सब पाओ पणा सुनो मंगलाणम च सव्वेसिम। मंगल वो मंगल का सूचक है नमोकार मंत्र, उसको ये मंगल का सूचक ओम नमोकार मंत्र। अब दूसरा हम पढ़ते चत्तारी मंगल पाठ, उसमें भी चत्तारी मंगल पाठ आया, 4 मंगल, उसमें भी मंगल की बात आई। तो जरूर ये लगता है दिस स्टैंड्स फॉर स्वस्तिक, फर्स्ट स्टैंड्स फॉर ओम नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल पाठ स्टैंड्स फॉर स्वस्तिक। और वैसे सच पूछो तो सु प्लस अस्ति इज इक्वल टू स्वस्ति, सु प्लस अस्ति इज इक्वल टू स्वस्ति। सु अच्छा, कल्याण, क्षेम हो तुम्हारा, अस्ति हो। अभी ये जो बोल रहे थे 8वीं गाथा की टीका में, स्वस्ति तुम्हारा कल्याण हो, अविनाशी कल्याण। कल्याण तो अविनाशी की ही होता है, बाद बाकी इंद्रिय सुख कोई कल्याण तो है ही नहीं। तो देखिए, तो जरूर ये चत्तारी मंगल पाठ को, और श्वेतंबर में तो इसको मंगली कहते हैं, मंगली। किसी को ज्ञान में है, फिर वो महाराज के पास जाके कहते महाराज मंगली दे दो। फिर महाराज जी ये पूरा पाठ पढ़ के उनको दिखाते हैं। मैं आपको थोड़ा इसका हिंदी का अनुवाद पढ़ के दिखाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय, जीन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जीवन मंगल, जीन धर्म मंगलम। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जीवन उत्तम, जीन धर्म उत्तम। अरिहंत शरण, सिद्ध प्रभु शरण, साधु जीवन शरण, जीन धर्म शरण। रिपीट हुआ क्या कुछ? नहीं ना? ये ही 4 शरण, दुख दूर हरणा, शिव सुख करना, भवि जीव तरणा। ये श्वेतंबर संप्रदाय में ये प्रचलित है, इसको वे मंगली कहते हैं। तो महाराज उनको ये देते हैं तो ये समझते हैं अब हमारा कल्याण हो जाएगा। कहने की बात मेरी ये है, तो ये जो स्वस्तिक है, जिसको स्वस्ति कहो, स्वस्तिक कहो, साथिया कहो, और ये कल्याण ही तो हमारा साथी है, भेद विज्ञान, और एक प्रकार से पंच परमेष्ठी भी ये कल्याण के कारण है। हाँ, और पूजन में हम थोड़ा सा देखें, अभी पूजन में भी हम स्वस्ति मंगल पाठ तुरंत बोल देते हैं प्रारंभ में ही। तो ये भी सूचित करता है आगे पीछे ओम का ये स्तुति के रूप में, और पीछे पीछे स्वस्तिक के अर्थ में ये अविनाशी कल्याण मंगल पाठ जिसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोई लोग उसको ब्राह्मी लिपि का जो रू होता है, ऋषि लिखते हैं ना, ऋषि, तो जो री लिखते हैं उसको देखना कभी कैसे लिखा जाता है। तो जो ऋषि लिखते हैं, बहुत जनों का यह कहना है
स्वस्तिक इसी से बना है, ब्राह्मी लिपि वाला। तो जो भी होगा, अब अपन थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं उसका। और ये स्वस्ति पाठ भी नमोकार मंत्रवत प्राचीन प्राकृत में लिखा गया है। कितनी बातें हुई है वैसे, कितने पॉइंट्स हो रहे हैं? अब ओम और स्वस्तिक का तो मिक्स ही चल रहा होगा, वैसे मैं तो मिक्स ही बोल रहा हूं सब। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए। अक्षर के रूप में हम ओम की चर्चा करनी है हमको। अ से लेकर म जितनी भी पूरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, पूर्ण वर्ण मात्र को ग्रहण करने की ताकत इस ओम में है, अ से लेकर म तक। समझ में आता है? इसलिए एक भी वर्ण नहीं छूटा, अ से प्रारंभ होकर म तक आया। तो ये अपने आप में सभी वर्णमाला को लिए हुए हैं, ये अक्षर। आगे फिर इन दोनों को जोड़ने वाला अ और म को कोई एक अक्षर बता सकते हो? कोई सांध, ऐसा कौन सा अक्षर हो सकता है जो दोनों को जोड़ सकता है? एक ही अक्षर मिलता है, उ, दूसरा कोई अक्षर नहीं मिलता जो अ और म को जोड़े। तो वो उ बीच में आएगा तो अब ये लिंक हो जाएगी, तो दैट विल बी ओम। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? पकड़ रहे हैं सब? आगे बढ़ते हैं। वर्ण का प्रारंभ कंठ से होता है और समाप्ति ओठ तक होती है। अभी यहां पर आइए सब, वर्ण मात्र में मैं पूरा बता दिया आद्योपांत। अभी यहां पर देखिए पूरा वोकल ट्रैक देखिए। वोकल ट्रैक कहेंगे क्या इसको? चलेगा क्या? वोकल ट्रैक कुछ भी कहो, क्या बोल रहे हैं? नहीं, आपको दोनों ज्ञान है, हिंदी भी इंग्लिश भी, इसलिए आपको पूछ रहे हैं। नहीं, अभी सभी यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय में आप ही विद्वान हो, क्योंकि आपको दोनों का ज्ञान है, परफेक्ट मास्टर है। चलो चलो ठीक है। मुझे क्या कहना है अभी? ये अक्षत नहीं दिख रहा है जो? हाँ नहीं, अक्षत गाजियाबाद गाजियाबाद है क्या? नहीं आया क्यों नहीं वो? और तुम उठाना चाहिए था ना फिर उसको ये तो नहीं लगा होगा अपनी 2:30 बजे होगी। और कौन कौन नहीं आया? ये कोई जाओ भाई, उसको लेके आओ। चलो बोलना, उसका प्रकरण जा रहा है, मुझे अब भी ज्ञान में आया। चलो ठीक है, छोड़ो। कहां तक आए देखिए? अ से लेकर तुम काय के लिए नेतागिरी झाड़ रहे बेटे? एक तो स्वयं जाओ, फिर बोलो तुम्हें शाइनिंग कर रहा है। चलो ठीक है। देखो, अ से लेकर अभी वोकल ट्रैक देखे आप। पहला वर्ण आप बोलते हैं, ये कंठ से बोलते हैं, इसके अंदर से कोई बात नहीं बोली जा सकती। और अंतिम शब्द बोला जा सकता तो ओठ तक आता है। ओठ में समापन होने वाला शब्द म है, और जब म बोलते हैं ओठ भी बंद होते हैं और नाक में से भी थोड़ी स्वर ध्वनि चलती है। बोलो मत, यहां पर योगा मत करो। सुनो, तो वर्णमाला की अपन ने ली, फिर आगे का पॉइंट ले रहे हैं कि वर्ण का उद्गम कंठ से होता है और समाप्ति ओठ से होती है, क्योंकि अवर्ण कंठ से उच्चारित होता है और म ओष्ठ स्थान से उच्चारित अंतिम वर्ण है। अभी आगे बहुत जनों को यह लगा होगा कि आप अ से लेकर म तक पूरी वर्णमाला बोल रहे हैं, लेकिन य र ल व की गिनती तो हुई ही नहीं है आगे वालों की। तो देखिए, इनकी गिनती इसलिए इसके अंतर्गत ही की गई क्योंकि अ से कंठ से लेकर ओठ तक के उच्चारण में य र ल व श ये सब बीच में आ जाता है। ये कोई इसके अतीत थोड़ी आएगा, इसलिए अ से लेकर म तक पूर्ण वर्णमाला अपने में समाहित हो गई। आगे उ का एक अर्थ उभय भी होता है, जो दोनों तरफ जोड़े।
तो उ ये इस ओर को जोड़ता है और उस छोर को जोड़ता है, अ और म को। उ उभय का सूचक है। तो ये दिस स्टैंड्स फॉर ओम, इसलिए ओम को सर्व सारस्वत, सर्व साहित्य, सर्व वांग्मय ओम में आ गया ऐसा कहते हैं, क्योंकि कुछ भी वर्णाक्षर रहा नहीं तो, और जो भी लिखा जाएगा जिनवानी वो इसी वर्ण में तो लिखी जाएगी, और नहीं लिखी जाएगी भगवान बोलेंगे निरक्षरी तो भी बोलेंगे तो ओम ही, क्योंकि ओम में सभी वर्णमालाएं आ गई और उसमें 2 दशांक की रचना हो जाती है। कितने जन ने बात को पकड़ा? ठीक है, अभी थोड़ा नया ज्ञान आपको दे सकता हूं मैं, दे सकता हूं मतलब शायद ही आपको पता हो ये कुछ चीजें, क्योंकि ये जो महाराष्ट्र के हो उन्हीं को थोड़ा पता चल सकता है। देखिए, ये संत ज्ञानेश्वर हुए हैं एक महाराष्ट्र में, उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, गीता पर एक टीका लिखी है उन्होंने। तो उन्होंने अपने छंद का नाम ओवी दिया, ओवी, ओ पर बिंदी चढ़ाओ और फिर वी, ओवी। ये ओवी शब्द भी ओम से ही बना है, क्योंकि ओ ये मूल शब्द ओम से बना, ओम तो उस संबंधी छंद ओवी। यहां तक कि उन्होंने तो क्या किया है, 3.5 अक्षर से बनकर ओम बनता है, उन्होंने ओवी के रूप में जितने भी छंद बनाए हैं सब वो 3.5 चरण वाले ही बनाए हैं उन्होंने, सभी छंद 3.5 चरण वाले हैं उनके। आगे देखिए, अभी ये उमा शब्द है, उमा। आप जानते हो वैदिकों में उमा शब्द बहुत प्रचलित है, वो उमा देवी मानते हैं, जानते हैं आप? ये उमा शब्द भी मूर्ख है क्या तू? चुप ना, उमा स्वामी बीच में लेके आता है। सुनो, तो उमा भी ओम की तरफ ही संकेत करता है। देखो, ओमकार का प्रतीक है शंकर और उमा पार्वती को कहते हैं, ये भी ओम से ही बना है शब्द उमा। अब उमा का एक अर्थ अपन तो जिनवानी कर सकते हैं, क्यों ओमकार मई जो माता है वह उमा। अब उमा में अब वी जोड़ दो, विशेष रूप से मतलब पूर्ण व्यापक, तो व्योम का अर्थ होता है आकाश। व्योम का एक अर्थ आकाश है, वो शब्द भी वी प्लस ओम ऐसा ही बनता है, मतलब सर्वव्यापक ओमता की। ओम स्वयं में सर्वव्यापक है, सब कुछ संपूर्ण 2 दशांक को लिए हुए है। जावानी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक। अभी अंतिम 1-2 बात कहूंगा, फिर ये प्रकरण अपना हो जाएगा। लैटिन देखिए, लैटिन का आमनिस वर्ड, जो विश्व का सूचक है, वो इस ओम की ही विकृति से बना है। लैटिन वर्ड अमनिस, और अमनी प्रेजेंट, ये जो इंग्लिश वर्ड है ये भी ओम की ही विकृति से बना है, अमनी प्रेजेंट। इसलिए कहते जो ओम को ध्याता है अर्थ भाव सहित पंच परमेष्टि आपने, उनको सर्व कार्यों की सिद्धि हो जाती है। चलिए, अब मेरे तो ये प्रकरण हो गए हैं। अब 9th वालों को लिए प्रकरण चलेगा। 6 डाला मैं आज पूरा करूंगा, तो 8th वालों को जाना हो वे जा सकते हैं। बस मेरा तो हो गया है, अब मैं कल थोड़ा सा ले सकता हूँ आपका, आज के लिए तो नहीं। तो श्री और रहीम के अर्थ किए दे रहा हूं। चलो
तो आपका क्लियर हो जाएगा। फिर मैं स्टॉप ही कर दूंगा। फिर रिम, श्री, अरहम तीनों के अर्थ करता हूं आगे। देखिए ये श्री क्या चीज है? श्री, व्हाट डज श्री स्टैंड्स फॉर? व्हाट डज श्री स्टैंड फॉर? श्री मतलब होता है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी मतलब क्या लेंगे? ओम ह्रीम श्री। श्रीम नहीं बोलना है आपको अर्घ बोलते समय। बहुत जन श्रीम बोल जाते हैं, श्रीम नहीं है वो, ओम ह्रीम श्री। श्री स्टैंड्स फॉर लक्ष्मी। मैंने थोड़े दिन पहले यहां तक कहा था, आपको याद होगा कि बुंदेलखंड में तो माता पिता का नाम पूछते हैं तो श्रीमान और श्रीमती ऐसा बोला जाता है। तो श्रीयुत मतलब लक्ष्मी से संयुक्त। तो यहां पर लक्ष्मी मतलब वैराग्य ही लक्ष्मी है। तो वितरागता, विज्ञानता, ये श्री का अर्थ लक्ष्मी के रूप में प्रयोग करेंगे आप। ठीक है, ये श्री स्टैंड्स फॉर। आगे बढ़ते हैं हम। बैठिए बैठिए। अब आगे रिम। वैसे रिम का अर्थ साहित्यकारों ने रिम, अरहम और ओम तीनों को पर्यायवाची ही रखा है सचमुच। लेकिन कोई ऐसा भी बोलते हैं जो रिम है, दैट स्टैंड्स फॉर, आपने नहीं सुना अभी तक कुछ भी? 24 तीर्थंकर ऐसा कहते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है जब ओम में पांचों परमेष्टि ले लिए तो रिम अलग सा क्या दिखाएगा 24 तीर्थंकर को? तो सब आ ही तो गए थे फिर पंच परमेष्टि में। लेकिन फिर भी, और किसी किसी का तो ये कहना ओम रिम, ओमकार की तरह रिमकार, ऐसा भी शब्द आपको मिलेगा। और अरहम ऐसा भी शब्द मिलेगा। बल्कि बात क्या है, अरहम भी वैसी बात है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ। अभी अरहम शब्द की तरफ आइए सभी, सब तैयार है? अ की तरफ मोक्ष मार्ग प्रकाशक सब खोल के देंगे यहां पर। अरहम शब्द की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम अ एंड एंडेड विथ ह भी आप बोल सकते हैं, ह, और ऊपर बिंदी लगी है तो इसलिए तो उच्चारण में तो म आया है एंड में। लेकिन अ से लेकर ह तक संपूर्ण वर्ण मालिका इसमें समाहित हो गई। आप पकड़ रहे हैं? अरहम। अब फिर बिंदी ऊपर डाल दी है उसके एक। देखिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पेज खोलिए, इसका 5वां अध्याय खोलिए। 5वां अध्याय, 5वां अध्याय में सब आए। ए सुनो, ये अक्षत तुम उठो जरा, मेरे रूम में जाओ। टेबल पर, कहाँ पर? अंदर प्रवेश करते लेफ्ट में जो टेबल है ट्यूबलाइट के नीचे, उस पर नीचे कहीं एक तत्वर सूत्र भाग 2 है, व्हाइट कवर्ड तत्वर सार दीदी वाला सेकंड भाग, वो वैसे ही उठा के लेके आना। तो मैं आज इनका पूजन का आज समापन कर रहा हूँ। मैं 10 मिनट का ही टॉपिक है, वो पूरा ही कर रहा हूँ आज। फिर इनका छड़ा लगा कल ले लूंगा। अभी कहाँ तक आया मैं? 5वां अध्याय आपने सबने खोला होगा। पेज नंबर ही तो मुझे पता नहीं है वैसे। 144 खोल के देखो। हाँ 144 नहीं है ना, 142 खोल के देखो। बेन ने आपो, बेन ने आपो। अरे ग्रंथ एक बहन को देना, उस तरफ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं है क्या अपने पास? और नहीं है अपने पास एक्स्ट्रा? चलो ठीक है। देखिए देखिए, अकार आदि हकारांत मिल रहा है सबको? ये सूत्र देखिए, सूत्र देखिए। अकार आदि हकारांत, मूर्धा, मूर्ध, अधोह, रेफ संयुक्तम, सब मिल रहा है सबको? रेफ संयुक्त है ना, रेफ है ना ऊपर, ह के ऊपर। आगे नाद बिंदु कलाक्रांतम चंद्रमंडल सन्निभम। ये क्या कहना चाहते हैं? अरे वो चंद्रमंडल है ना उसके ऊपर, ओम के ऊपर,
अरहम भी लिखते हैं कभी 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 आपने देखा होगा अरहम, वहां पर भी ऐसी चंद्रबिंदी देखी होगी आपने। क्या लिखते हैं? ये नगर पुराण जैनेतरों का ग्रंथ है ये। एते क्या पढ़ेंगे? एते देवी परम तत्वम, ये परम तत्व है। एतत् यो वी जनाति तत्वतः, जो इसको जानता है, इस तत्व को, ओम को, संसार बंधनम छित्वा स गच्छेत् परमाम गतिम, वो परम गति की प्राप्ति करता है। ओके, आगे बढ़िए। यह अरहम ऐसे पद को परम तत्व कहा है। मिल रहा है सबको? अरहम ऐसे परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ज्ञान करो। अरहम स्टैंड्स फॉर, क्या है वो? किसका है वो? परम। ये है किसका वो? ये ऊपर का क्या फालतू करते हैं यहाँ पर? कहाँ गए वो? अरहम, ये परम पद बताए जा रहे हैं यहाँ पर। मतलब इसका जो ध्यान करेगा, मैं तो ये कह रहा हूं, अरहम कहो, रिम कहो, ओम कहो, ये पर्यायवाची है। रिमकार ऐसा भी वर्ड आपको मिल सकता है। तो ओम रिम श्री जहां पर भी आता है तो रिम आप 24 तीर्थंकर के रूप में ले सकते हो, अथवा वो जिनवानी का सूचक के रूप में आप ले सकते हो उसको, क्योंकि ओम पंच परमेष्ठी ले रहे हैं। तो अरहम रिम को आप ले सकते हैं इसको जिनवानी में, इसलिए क्योंकि अ से लेकर ह तक आ गया, और म तक भी कह सकते हैं आप इसको। तो म कहने का उचित क्या पड़ा? यहां पर लिखा ना, मूर्धा धोरे, धोरे आया। कह रहे ये कि मूर्धन होता है ना, मूर्धन कुछ मतलब कंठ से लेकर ओठ तक सभी स्वर आ गए, इसमें सभी वर्णमाला आ गई। वर्णमाला मतलब संपूर्ण जिनवानी आ गई, ये इसका तात्पर्य है। ये अपना प्रकरण हो गया। परम सो अरहम पद जैन मत उक्त है। अभी ये तो टोडरमल जी यहाँ से बोल रहे हैं, ये अरहम जो पद है ये जैनत्व की तरफ संकेत करता है, ऐसे बोलते हैं। अब वे भी अपना अपना दावा करते हैं, नहीं ये तो हम भी बोलते हैं अरहम ऐसा। अभी जो भी कुछ होगा, अभी देखिए मैं थोड़ी सी वेरी नाइस, मैं अभी पूजन का अंतिम प्रकरण ले रहा हूं। प्रक्षाल करने का अधिकारी कौन हो? अभी नया तात्विक आपको ऐसा नया अभी शायद ही कुछ मिलेगा। आपको जाना हो तो जाओ, नहीं तो मैं तो 5-7 मिनट और लूंगा। ये जिन अभिषेक करने का अधिकारी कौन, ये एक प्रकरण छूटा था, इसको अपन ले लेते हैं। ये तत्वार सार भाग 2 जो दीदी ने अनुवाद किया, 171 पेज के आधार से मैं थोड़ा इसको पढ़ूंगा। देखिए क्या कहते हैं। अभिषेक की भी बात और 8 द्रव्य से भी पूजन की बात, दोनों प्रकरण यहां पर शामिल समझना। अंधा, काना, नेत्र में श्वेत फूली वाला, कटे हुए नाक कान अंगुली वाला, पागल, कुबड़ा, बौना, खोड़ा, तोतला, हाथ पैर की हीनादिक उंगली वाला, मेद में गांठ सहित, गूंगा, लंगड़ा, बधिर, जो बहरा है, बहरा उसको भी निषिद्ध कर दिया, वो भी प्रक्षाल नहीं करे, ऐसा लिखा। ये द्रव्य से पूजन नहीं करे, प्रक्षाल तो और ऊंची बात आई। हाँ, उसमें भी है ये। अच्छा, नहीं लोग समझते नहीं है ना, जो विकलांग है बराबर वे भी प्रक्षाल करते रहते हैं, इसलिए ये समझना जरूरी है। चर्म रोग वाला, शरीर में रक्त की धारा बहती हो, नाक बहती हो, खांसी जुकाम, जोर आदि रोग सहित हो, अपनी जाति से पतित, जाति संकरवान, जाति संकरवान समझ में, जिसने जाति बदलकर जैन में आया हो, तो सम्यक्त्व की तो पात्रता है उसकी, लेकिन अभी उसको अथॉरिटी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, टोडरमल जी ने वक्ता के स्वरूप में लिख दिया, उच्च कुल वाला होना चाहिए, हल्के कुल वाला नहीं चलेगा। जैनत्व हो, सम्यक्त्व हो, वो बात दूसरी। लोक में प्रशंसा और सम्मान उसको नहीं मिल सकता जो संकरवान है, मूल होना चाहिए। आप समझ रहे कि नहीं मेरी बात को?
जाति से पृथक क्या हो। इन्हीं के समान अन्य किन्हीं दोषों में से किसी भी दोष सहित व्यक्ति अष्टद्रव्य से पूजा करने के योग्य नहीं है। कोई प्रश्न है किसी को? विधि पूर्वक अष्टद्रव्य से पूजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य संबंधी उत्तम जाति वाले, वितराग भगवान के अनन्य भक्ति करते शूद्र जाति वाले आदि नहीं, परंतु दर्शन के अधिकारी सभी है। अतः प्रतिदिन सभी को जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना चाहिए। बस ये प्रकरण एक पढ़ना था, ये भी विकल्प पूरा हो गया। कोई बात है मनन? कोई बात हो तो बताओ। इस प्रकार हमारा पूजन का विषय जो काफी टाइम से चला, लगभग महीना भर अपना विषय चल रहा है। कितने हो गया? 21 और 6 27 पीरियड्स में अपन ने इसको पूरा किया है और बहुत अच्छे से चला है ये। मुझे तो बहुत आनंद आया आपके निमित्त से। मैंने बहुत यहाँ वह शोध खोज की। अभी नया विषय हम 1-2 दिन में सोचेंगे। कल या तो इनके समापन में आप आमंत्रित है, 8वीं वाले कल 9th वालों के समापन में आमंत्रित है। कल 6 डाला का समापन है, अंतिम छंद। 5वीं कक्षा होगी, 6वीं डाल के बोल रहे, तो कल उसको पूरा करना है। फिर परसों से नया विषय कोई है चालू करेंगे। ओम नमः।